हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित की अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या। पिछले चैप्टर में अपन ने लेसन लिया था, उसमें अपन ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े थे, जैसे समवर्त, साहचर्यता, क्रम विनिमयता और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल अपन ने कर लिया था। अब दोस्तों अपन प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखो क्या है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं इनका योज्य प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, और इसी तरह से एक बार तीसरा छोड़ के अपन चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये जो परिमेय संख्या दे रखी है इनको अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरा और चौथा सवाल एक साथ करते हैं, क्योंकि इसमें ताकि कंफ्यूज नहीं होगा कि आपको कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। वैसे मैंने पिछले वाले जो अपन ने क्लास ली थी उसमें मैंने पूरा बता दिया था, फिर भी अपन दोनों सवाल एक साथ करते हैं। देखो दूसरा सवाल कि निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, अब 2/8 है, 2/8 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। तो मैंने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है कि जो भी अपन को परिमेय संख्या दे रखी है, अगर वो धनात्मक है तो उसी परिमेय संख्या को ऋणात्मक लिख देते हैं, तो वो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाता है। अगर वो ऋणात्मक दे रखी है तो उसी संख्या का धनात्मक लिख देते हैं, तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो जैसे 2/8 एक धनात्मक संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8। 2/8 वैसा का वैसा इसके ऋणात्मक इसकी संख्या को अपन ने बना दिया। अब देखो -5/9। अब -5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये जो ऋणात्मक संख्या है तो इसको अपन क्या धनात्मक रूप में लिख देंगे। इसको मैं लिख देता हूँ 5/9। ये इसका क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब देखो -6/-5। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो ये संख्या अपने पास क्या बचेगी, 6/5। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये एक धनात्मक संख्या है तो इसका ऋणात्मक लिख देंगे -6/5। ठीक है, और 2/9, 2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/-9। तो इसका ये ऋणात्मक संख्या है तो इसको अपन क्या धनात्मक लिख देते हैं, इसका आ गया 2/9। 19/-6 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, वही इसको ये ऋणात्मक संख्या इसको धनात्मक बना देते हैं, तो इसका आ जाएगा 19/6। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा सवाल योज्य प्रतिलोम। कितना सरल है देखो। अब इसी तरह से अपन क्या है कि आगे वाला देखते हैं, चौथा सवाल। 2 के बाद में सीधा चौथा, क्योंकि तीसरा अपन बाद में कर लेंगे, ये एक जैसे हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ अपन देख रहे हैं। अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था कि अपन को क्या करना है कि संख्याओं के जो निशान है प्लस के और माइनस के, उसको चेंज नहीं करना है। अपन को अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। ठीक है, तो इसका गुणात्मक -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो अब देखो -13, तो -13 है तो बटे में तो एक अपन लगा ही सकते हैं हर संख्या के। अब देखो तो इसमें अंश क्या हो गया, -13, हर क्या हो गया 1। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपन क्या लिख दें, 1 ऊपर लिख दें और -13 नीचे लिख दिया। ये इसका आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसी तरह से -13/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अंश का हर बना दो, हर का अंश बना दो, तो हर 9 है उसको अंश में लिख दिया और अंश -13 उसको हर में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/1। अब इसको 5 में 1 का भाग देते हैं तो 5 ही आता है, तो अपन 5 भी लिख सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, इसी तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये दोनों संख्याएं हैं जो इसको गुणा में दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको दोनों संख्याओं को पहले इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस लड़ाई की तो प्लस आ गया। और अंश को अंश से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 8 से गुणा किया 56। अब क्या आया अपने पास, 15/56। इन दोनों का अपन ने गुणा किया तब अपने पास आया 15/56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपन लिखेंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, अंश को हर बना दो, हर को अंश में लिख दो, ये लो 56/15। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसका, इसमें भी 2 संख्याएं दे रखी हैं तो अपन इसका भी पहले गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का, अब देखो 1 है तो 1/1 भी तो होता है, बटे में 1 अपन किसी भी संख्या के हर में अपन 1 लगा सकते हैं। अब माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2,
5 को 1 से गुणा किया 5, तो ये अपने पास आ गई 2/5। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, ये इसका आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो -1 है तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब देखो इसके बट्टे में तो 1 है ही, तो मैं इसको लिख दूँ 1/-1। अब 1 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है, और वो किसका, प्लस माइनस माइनस, तो -1 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, -1 ही होगा। तो ये अपने हो गए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और चौथा सवाल। अब अपन देखते हैं इसमें तीसरा सवाल। अब इसमें तीसरा सवाल क्या है, देखो पहला सवाल x बराबर आपको 11/15 लेना है, और फिर दूसरा सवाल लेना है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक -x बराबर क्या आता है, x। ठीक है, यानी आपको करना है ये कि माइनस कोष्टक के अंदर -x इस ये किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको एकदम इजी तरीका मैं बताता हूँ, बहुत सारी किताबों में टफ तरीके से दे रखा है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से करना है। देखो ये, अब देखो आपको क्या लेना है, आपको सिद्ध करना है कि x -x बराबर x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की जगह आपको इसमें पहले सवाल के अंदर 11/15 लिख देना है, तो मैंने लिख दिया माइनस x की जगह लिख दिया 11/15 बराबर x की जगह 11/15। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गया, प्लस, और लिख दिया 11/15, प्लस का निशान लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आगे अपना है 11/15। अब देखो 11/15 बराबर 11/15 आ गया, तो ये अपन ने इस तरह से इसमें डायरेक्ट आपको सिद्ध कर देना है, आपको इसमें योज्य प्रतिलोम इस लेफड़े में नहीं पढ़ना है। तो ये अपना हो गया इति सिद्धम। इसी तरह से आपको दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में भी आपको वही लेना है, क्या लेना है कि माइनस x बराबर x। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको x की जगह ये जो वैल्यू है -13/17 रख देनी है। देखो -13/17 बराबर -13/17। ठीक है, लिख दिया आपने। अब देखो, अब आपने इसमें लिखा, तो अब देखो क्या हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए, क्या हो गया, प्लस, और प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्या आ गया, माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो क्या आ गया -13/17, और आगे तो -13/17 ही। अब देखो -13/17 बराबर -13/17 इति सिद्धम। ये आपको बिल्कुल इजी तरीके से इस तरह से करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं अपन अगले वाला सवाल, पांचवा सवाल। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि गुणधर्म साहचर्यता, कर्म विनिमयता, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, जो अपन ने पढ़े थे, वो उसके बारे में अपन को ये बताना है कि इसके अंदर वो कौन सा नियम लगा है। तो देखो इसके अंदर क्या किया, देखो -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5, यानी पहले इसने क्या किया, -4/5 को 1 से गुणा कर दिया, बाद में इसने बराबर में लिख दिया कि 1 को मैंने -4/5 से गुणा कर दिया, तो 1 से गुणा किया तो वो की वही संख्या आई। यानी अपन जानते हैं कि 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो की वही संख्या आती है, वो चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अन्य संख्याएं हो। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि 1 होता है वो एक गुणात्मक तत्समक होता है, यानी 1 से किसी को संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक तत्समक वाला। तो आपको पहले के अंदर गुणात्मक तत्समक वाला नियम बता देना है। अब दूसरे के अंदर -13/17 गुणा -2/7 बराबर, अब देखो -2/7 इसने यहाँ बाद में लिया था और आगे वाले में इसने पहले ले लिया, और इसको -13/17 को बाद में लिख दिया, यानी इसका क्रम चेंज कर दिया, इसने क्रम चेंज कर दिया। तो इसके अंदर इसमें कौन सा नियम लगा, कर्म विनिमयता। ठीक है, इसी तरह से आगे वाला, अब देखो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ठीक है, अब देखो अपन ने पहले पढ़ा हुआ गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जो परिमेय संख्या होती है उसी संख्या का अंश का हर बना दो और हर का अंश बना दो।
तो उसको गुणा करते हैं तो 1 आता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये हो गया, इसमें अपना कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम वाला। ठीक है, अब देखो आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल क्या है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी अंश का हर बना दो और हर का अंश बना दो। तो देखो इस सवाल को अपन करते हैं, देखो इस सवाल को करते हैं कि 6/13 को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो मैंने क्या कर दिया, गुणा का निशान लगा दिया। ठीक है, किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, यानी जो अंश में है उसको अपन यहाँ हर में लिखेंगे और जो हर में है उसको अपन यहाँ अंश में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अपन जैसे गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 16 को 6 से गुणा किया तो कितना आया, 96। ठीक है, और 13 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 91। अब देखो प्लस और माइनस देखना अपन को कि ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस को गुणा किया तो क्या हुआ, माइनस आया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया, 96/-91। बस इतना सा इसको सवाल करना है, मात्र 2 स्टेप में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। 7वां सवाल देखो क्या है। 7वां सवाल है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक के अंदर 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6, पहले इसमें कोष्टक लिया, गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लगा है। अब देखो इस अपन ने पिछले वाली क्लासों में पढ़ा था कि अपन जो परिमेय संख्या होती है वो गुणा के अंदर साहचर्यता का नियम का पालन करती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो पहले वाले को ये क्या कर रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं हैं, पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तो पहले क्या करता हो, पहले वाली परिमेय संख्या को छोड़ता है और दूसरी और तीसरी को हल करता है, और इसी को ये पहली और दूसरी को हल करके फिर तीसरी को हल कर रहा है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर साहचर्यता का नियम लागू हुआ है, साहचर्यता नियम लागू हुआ है। अगर आपको ये गुणधर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वाली क्लास देखो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब 8वां सवाल कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखते हैं इस सवाल को अपन। देखो -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपन ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, ये पूछ रहा है। अगर है सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो -1 सही 1/8 ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। पहले इसको अपन अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। अनुचित भिन्न में क्या कैसे बदलते हैं, जो निशान है प्लस के या माइनस जो भी है वो अपन ने लिख दिया। अब अपन 8 को 1 से गुणा करते हैं। 8 को 1 से गुणा क्या आया, 8 आया, और उसके अंदर ये संख्या जोड़ते हैं, यानी इसको इससे गुणा करते हैं। 8 को 1 से गुणा किया 8 के अंदर ये जोड़ना 9, कितना हो गया 9। तो 9 बटा के अंदर वो पहले का पहले जो हर था वो लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आया 9 - 9/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम कि अपन अंश को हर लिख देते हैं और हर को अंश लिख देते हैं। तो इसका हर इसमें 8 है तो इसमें लिख दिया अंश में, और इसमें अंश है -9 तो इसको लिख दिया हर में। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आया है 8/-9। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 ही है। इसने माइनस का जो निशान था वो नहीं लगाया, तो ये पूछ रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अपन ये लिखेंगे कि यह है -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन ने ऊपर साबित कर दिया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 8/-9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे वाला सवाल देखो क्या है। आगे वाला सवाल है क्या
3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सेम सवाल है पहले वाला जैसा। तो देखो इस सवाल को करते हैं, इसको भी पहले वाले सवाल की तरह करना है कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले तो अपन इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं कि 3 सही 1/3। ये मिश्रित भिन्न है, इसको क्या करते हैं अपन, पहले अनुचित भिन्न में बदलते हैं। इसको गुणा करना इससे, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, और इसके अंदर ये जोड़ना, तो कितना आया 10। बट्टे के अंदर जो हर है वो का वो लिखना है, ठीक है। तो अपने पास क्या आया 10/3। अब अपने पास भिन्न क्या हो गई, परिमेय संख्या क्या हो गई 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम अपन लिखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो इसको बना दिया मैंने 3/10, ठीक है। अब 3/10, तो अब इसमें ऊपर सवाल में इसने लिखा है 0.3, बटे में कुछ लिखा नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे, अब इसको क्या किया अपन इसमें भाग देंगे। अपन 3 के अंदर 10 का भाग देते हैं तो क्या आता है 0.3, ठीक है। अब पॉइंट के इधर कोई संख्या नहीं है तो अपन 0 लगा देते हैं। तो इसके बराबर क्या आया, 3/10 का मान क्या आया 0.3। तो यही कह रहा है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अपन लिख देंगे अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 9वां सवाल। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल क्या है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी उल्टा नहीं है। अंश को हर और हर का अंश अपन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं इसमें। जैसे अब मैंने मान लो लिया 5/9, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 9/5। तो क्या ऐसी कोई संख्या है परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो बिल्कुल है 0। देखो 0 कैसे है, 0 का व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम क्यों नहीं है। देखो 0 है तो 0 के बटे में मैंने लगा दिया 1, क्योंकि बटे में 1 तो लगा सकते हैं। ये परिमेय संख्या है 0/1, 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होएगा, अंश का हर बनाया, हर का अंश बनाया 1/0। अब 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि हर है जो अपन ने P/Q का नियम लिया था कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें Q बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये इसका व्युत्क्रम, यानी 0 का व्युत्क्रम कुछ भी नहीं होता है। अगले वाला सवाल, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी अपने व्युत्क्रम के जैसे ही है, जैसे क्या है। अब बाकी जैसे ऊपर वाली संख्या है तो व्युत्क्रम के समान ये नहीं है। 5/9 का व्युत्क्रम क्या होगा 9/5। लेकिन अपन जैसे 1 लेते हैं, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो 1 लेते हैं, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो 1 का अंश का हर बनाना, हर का अंश बनाना, तो इसके बट्टे में लिख दिया मैंने 1। अब देखो 1/1, तो वो सेम की सेम आ गई, यानी 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से अगर अपन ये संख्या ऋणात्मक ले लें तो ये भी इधर ऋणात्मक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ऋणात्मक का निशान आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम यही होगा। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, और -1 का व्युत्क्रम क्या होगा -1, ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, अब देखो कैसी ऋणात्मक, मान लो कि ये 5/9 या 5/8 लिया, इसका ऋणात्मक क्या हुआ -5/8। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक के समान नहीं हुई, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। लेकिन एक ऐसी परिमेय संख्या भी है जो अपने ऋणात्मक के समान, वो है 0। क्यों, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो 0 के परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान ही होगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 10वां सवाल। अब देखते हैं अपन 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है कि शून्य का व्युत्क्रम। अभी अपन ने देखा था कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, होता ही नहीं है शून्य का व्युत्क्रम। अपन ने ऊपर वाले सवाल में इसको समझ लिया था। संख्या तथा संख्या स्वयं के व्युत्क्रम है, ये जो दूसरा सवाल, वो संख्या जो खुद के व्युत्क्रम के बराबर हैं। तो 1
और -1 स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है। ये दूसरे वाला सवाल ही ये दे दिया, ठीक है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखो जैसे -5 है, इसका अपन व्युत्क्रम लिखें तो कैसे लिखेंगे? अंश का हर का अंश, तो इसमें हर लिख दिया 1। अब इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/-5, क्योंकि हर को अपन ने बना दिया अंश और अंश को बना दिया हर, तो इसका क्या आएगा? 1/-5। अब देखो 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या आएगा? अंश हर को अंश के रूप में ऊपर लिखा, अंश को हर के रूप में नीचे लिखा। अब x के अंदर किसी भी संख्या के अंदर 1 का भाग दे देते तो वही संख्या आती है, तो क्या आएगी? x। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x, ठीक है। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अपन ने पिछले वाले गुणधर्म में संवर्त जो गुणधर्म पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं गुणनफल में संवर्त नियम का पालन करती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम करना है, निशान तो चेंज करना ही नहीं। जैसे मैंने धनात्मक संख्या ली 7/8, अब इसका व्युत्क्रम लिखूं तो क्या लिखूंगा? 8/7। ये भी क्या होगी? धनात्मक ही आई। तो किसी भी धनात्मक संख्या परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 10.1. अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल करेंगे। अगर आप ये गणित लगातार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।